मुल्क भर में तूफानी बारिशें, सड़कें बन गई झीलें, कहीं अर्बन फ्लडिंग और कहीं लैंडस्लाइडिंग। कई शहरों में गली मोहल्ले ज़ेर-ए-आब आ गए। बाद शहरों में सूरत-ए-हाल बहुत खराब, कश्तियां चल पड़ी। बारिशों के बायस छतें और दीवारें गिरने के वाकयात, कई अफराद जाँ बहक और जख्मी। बारिशों की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर शाहराहें बंद। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से तबाही मच गई। मकानात, बाजार, फसलें, बागात दरिया बुर्द हो गए। रोद कोहियों, नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी आ गई। बारिशों का हालिया स्पेल मजीद चंद दिन जारी रहने का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की तूफानी बारिश, निशिबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल, लोगों को मुश्किलात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। सेहवन, भान, सईदपुर और मलहका इलाकों में 12 घंटे तक मूसलाधार बारिश। मेहर, जैकबाबाद, जामशुर में बारिश के बायस तबाही मच गई। जामशुरू में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद में 2 अफराद जख्मी। दीगर इलाकों में बारिश के बायस दीवारें और छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। सिंध में बारिशों से पैदा सूरत हाल, वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा आबपाशी को मंछर झील और हमल झील की निगरानी की हिदायत कर दी। कहा, भान सईदाबाद में निकासी आपका काम किया जाए। जिन इलाकों में निकासी के लिए मशीनरी चाहिए वो फौरी बताएं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने ब्रीफिंग दी। कहा, बारिशों का हालिया स्पेल रात तक खत्म हो जाएगा। दूसरी जानिब मेयर कराची की ज़ेर सदारत भी इजलास हुआ। मुर्तजा वहाब शहर भर में सीवरेज की सूरत हाल पर इजहार बरहम। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में वक्फे से बारिश। नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी। कागान रोड, बालाकोट, भंगिया के मकाम पर भी बंद। गाड़ियों की कितारें लग गईं। दरियाए कन्हार पर झील में पानी की सतह बद से दूर बुलंद। मुल्हका इलाकों से नकल मकानी। रेला महांडरी में कई दुकानें बहा ले गया। वादी मुनव्वर में नाले में तुगयानी। शहरा कागान 6 रोज से बद से दूर बंद। अपर चित्राल में सैलाबी रेला, सड़कें और पुल दरिया बुर्द हो गए। सैलाबी रेले के बायस वजीरिस्तान रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। सैलाबी पानी आबादी और ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गया। बारिश के बायस हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हुए। बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशें। सहबतपुर में बारिश का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। घरों में 4-4 फुट पानी जमा। सिम नाले का बंद टूटने से शहर में सैलाबी सूरत हाल। हरनाई कोयटा रोड और कोहलू सिबी रोड सैलाब की वजह से बंद। बारखान में भी बारिश से कौमी शाहरा ब्लॉक गाड़ियां फंस कर रह गई। सिबी में दरिया नाड़ी में 68,000 क्यूसिक का रेला। झलमक्सी में दरिया मौला में सैलाब। उधर कोहे सुलेमान में भी वक्फे से बारिश। रोद कोहियों में पानी की सतह बुलंद। पानी कई आबादियों में दाखिल, फसलें मुतासर। फैसलाबाद में तूफानी बारिश, शहर दरिया बन गया, कश्तियां चल पड़ी। हजवेरी टाउन समेत फैसलाबाद के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। निजी अस्पताल के अहाते में कई फुट पानी। लोगों को कश्तियों की मदद से निकाला गया। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश हुई। सड़कें नदी नालों में तब्दील। ज़हूर इलाही स्टेडियम भी तालाब का मंजर पेश करने लगा। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। मुल्तान, झंग, शेखुपुरा, वजीराबाद और दीगर इलाकों में भी तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी का निज़ाम मुतासर। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कल मंजूर कराने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास कल 11:30 बजे होगा। मुख्तलिफ बिल और तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए जाएंगे। IPPs मुआहदों पर नजरसानी की करारदाद भी पेश होगी। लाहौर में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, अता तारट, मुसद्दक मलिक, राना तनवीर, अली परवेज शरीक हुए। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म से चीन से वापस आने वाले सहाफ़ियों की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि CPEC पर सियासत को बालाए ताक रख कर काम करना चाहिए। मखसूस नशिस्तों का फैसला आइन से बाहर जाकर लिखा गया। जो दरखास्त गुजार ही नहीं था उसे रिलीफ दिया गया। 2 जजों के इख्तलाफी नोट पर किसी को हैरानी नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, आइन की कुछ आर्टिकल्स मखसूस नशिस्तों से मुतालिक हैं। आज़ाद अरकान इस जमात में शामिल हुए जिसका वजूद ही नहीं था। एक पार्टी का हल्फनामा देकर कैसे फ्लोर क्रॉसिंग की जा सकती है। 15 दिन गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला आया, न ही नजरसानी अपील समात के लिए मुकर्रर की गई। क्या हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात ने कौमी असम्बली तोड़ने का मशवरा दिया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईर बुखारी कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल का हल भी आइन के मुताबिक निकलेगा। अगर सिस्टम डिटेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। अगर हुकूमत को खतरा है तो असम्बली तहलील करके नया इलेक्शन करा लें। पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार हैं, मगर वो डिलीवर तो करे। सदर मुमलिकत किरदार अदा कर सकते हैं, मगर कोई बैठने को तैयार तो हो।
रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 10वें दिन भी जारी। बिजली की कीमतों में इजाफे और टैक्सों पर एहतजाज। हुकूमत से महंगाई से परेशान आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं आवाम की खिदमत के लिए धरना जारी है। पाकिस्तान आईनी और सियासी बहरान से दो चार है। हुकूमत पार्लियामेंट में चीजों को बलडोज कर रही है। उधर जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना। शुरका ने गवर्नर की तरफ से भिजवाया नाश्ता वापस कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान भी कराची के धरने में शरीक। मुसल्लह अफवाज का लाजवाल कुर्बानियां देने वाले पुलिस जवानों को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक फर्ज की राह में जान निछावर करने वाले पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। पुलिस शुहदा की गैर मुतज़लज़ल लगन, बेलौस हिम्मत और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। बेलौस खिदमत और जज्बे की बदौलत हमारे हीरोज ने कौम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। पुलिस शुहदा के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। मुल्क भर में यौम शुहदा पुलिस के मौके पर फौजी अफसरान और जवानों ने भी तकरीबात में हिस्सा लिया।